अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो बेकस की फरियादों को सुनता है जब वो उसे पुकारता है। व यक्शिफुस्सू, और तुम पर से तुम्हारी तकलीफ को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें ज़मीन पर तुम्हारे अगलों का जानशीन करता है। तो आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज़ हैं? कलीलुम मा तज़क्करून। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं तुम में से जो नसीहत हासिल करते हैं। और मैंने अपनी तकरीर का या अपनी गुफ्तगू का इनिशिएटिव जिस आयत से लिया है वो दरअसल में सूरह अन-नमल सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 62 है। और उसके बाद मेरे भाइयों, जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2516 है, जिसमें हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न अब्बास को एक नसीहत करते हैं, जिसमें हुज़ूर उनसे कहते हैं, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाहि वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाहि, कि बेटा जब भी दुआ करना तो अल्लाह से करना, और जब भी मदद मांगना तो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि जान लो सहीफ़े खुश्क हो गए और कलम उठा लिए गए। और फिर हुज़ूर ने उनको ये नसीहत की कि जान लो कि अगर सारी मखलूक भी मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा करे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर तेरे मुकद्दर में नफ़ा लिख दिया है तो सारे मिलकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह ने नुकसान लिख दिया है तो फिर सारी मखलूक भी मिलकर तुझे फ़ायदा नहीं दे सकती। और इसी चीज़ का जिक्र है सूरह अनाम के अंदर सूरह नंबर 6 आयत नंबर 17 में। और इसी कंटेक्स्ट में इससे मिलती जुलती आयत है सूरह यूनुस के अंदर सूरह नंबर 10 आयत नंबर 106 और 107 के कंटेक्स्ट में। आप देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो फिर कौन है ऐसा जो उसको नफ़ा दे सके, जो उसको नफ़ा दे सके। फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको नफ़ा दे सके। व इन यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करे, फला रादा लिफदले, तो उसके फजल को टालने वाला कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये वाज़ेह तौर पर यह बताती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपको नफ़ा और नुकसान देने का इख्तियार रखती हो, और ना ये इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक़ात में से किसी को दिया है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ के मामलात में कि अल्लाह के अलावा कोई और सुनता है या नहीं सुनता, तो जिंदा बंदा भी हो, जब तक वो आपके सामने मौजूद नहीं होता वो आपकी बात को नहीं सुन सकता। विदाउट एनी मीडियम वो आपकी बात को नहीं सुन सकता जब तक वो आपके सामने मौजूद ना हो। वो आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। और जो बंदा इस दुनिया से चला जाए या जिसको मौत आ जाए तो उसके बारे में ये नजरिया रखना ये तो बईदा ज़कल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है सूरह अहकाफ के अंदर सूरह नंबर 46 आयत नंबर 5 में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों को पुकारे जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब न दे सके। मतलब अल्लाह ताला ने तो ये बात वाज़ेह कर दी है कि मैंने जवाब नहीं देना। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार का उसी तरह जवाब नहीं देना। वो मदद करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो आपकी पुकार का जो है, अगर आप अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो ऊपर से कोई आप पे जवाब नहीं आ जाता। लेकिन उसमें एक बात आप देखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला के अलावा किसी ऐसी हस्ती को पुकारना जो आपकी पुकार का जवाब ना दे सके, उसको अल्लाह ताला ने गुमराही करार दिया है। जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब ना दे सके और यहाँ तक कि वो उसकी पुकार से ही गाफिल हो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा ऐसी हस्ती को पुकारना जो आपकी पुकार का जवाब नहीं दे सकती, तो अल्लाह ताला ने इसको कहा कि गुमराही है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब क़यामत का मैदान लगेगा, आयत नंबर 6 के अंदर, जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो इसकी जिन हस्तियों को ये पुकार रहा था वो हस्तियां इसके पुकारने ही से इनकारी हो जाएंगी कि हमें तो पता ही नहीं कि इसने हमें पुकारा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह रात के अंदर सूरह नंबर 13 आयत नंबर 14, लहू दावतुल हक, पुकारना तो उसी को बरहक है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और जो लोग अल्लाह के अलावा ऐसी हस्तियों को पुकारते हैं, ला यस्ततीऊना लहुम बिशैइन इल्ला कबासितिन कफ़ैहि इलल मा, और जो अल्लाह के अलावा और हस्तियों को पुकारते हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स पानी के करीब खड़ा हो जाए और ये